विकास भाई। हाँ भाई। ये गांव वाले किरण भाभी से कुछ बात करना चाह रहे। अरे पहले महारते करो, किरण भाभी से की बात करनी है। हम यूँ चाह रहे हाँ। हम गांव वाले सब सलाह करके आए। हम यूँ चाह रहे कि भैया किरण देवी हमारे गांव की प्रधान बने। ये सही कह रहे जी। यह बात तो बहुत बढ़िया है भाई। अरे यार, अरे कहाँ गई? अरे सुना है के? अरे हाँ तो सही। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, बताइए क्या बात है। बताना क्या है कि अपने गांव का प्रधान तो जेल चला गया। अब ग्राम प्रधानी के चुनाव भी आने वाले हैं। क्यों ना किरण भाभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ लो, क्योंकि गांव में कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिस पर हम विश्वास कर सके। आपसे बढ़िया कोई इस गांव में है ही ना। आप पढ़ी लिखी भी हैं और आपको सब अधिकारी जानते भी हैं, इसलिए अब आपसे अच्छा प्रधान हमें कोई मिल ही नहीं सकता। देखिए, मैंने सबकी मदद करनी चाहिए। मैं ये सारे काम प्रधान बनने के लिए नहीं करती हूँ। मैंने तो बस हमेशा यही चाहा कि गांव के सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें, सब लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि गांव का विकास होगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा। आप लोग सब मुझे माफ करें। अरे यार, जब ये सब लोग चाह रहे हैं कि तू प्रधान बने तो तुझे की परेशानी है, तुझे की दिक्कत आ रही है? अब पिछला प्रधान था तो तुझे उससे दिक्कत थी, तुझे प्रधान बना रहे हैं, तुझे इस बात से भी दिक्कत है। अरे या तो बढ़िया बात है, तू प्रधान बनेगी, सब कुछ अपने हाथ में रहेगा, अपने हिसाब से हम काम करेंगे, जो चाहे काम करेंगे। तुझे परेशानी आ रही है भाई, बताओ। देखिए, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बात को समझिए। मुझे घर के भी काम होते हैं और अभी मैं इस गांव को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो मेरा प्रधान बनना सही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप सब लोगों से एक वादा कर सकती हूँ, आप जिसे भी प्रधान के लिए चुनेंगे ना, उस प्रधान को जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं साथ खड़ी होंगी। अभी आप लोग मुझे माफ कीजिए। राम राम जी। अरे यार, तुम यार भाई चिंता मत करो, मैं इसे समझा लूंगा। प्रधान यही बनेगी जब तुम सोच रहे हो तो भाई है, इसमें क्या है। ठीक है भाई, ठीक है हाँ, राम। मैं ठीक है भाई, समझा ठीक है। अच्छा राम राम। अरे यार, तू क्यों प्रधान बनने से मना कर रही है? अच्छी भली प्रधानी घर में आग लग रही थी, यह मना कर रही है। तुझे पता कितने पैसे लगे प्रधान बनने की? निया दुनिया भर का पैसा खर्च हुआ है। यहाँ तो लोग थाली में सजा के प्रधानी लेके आए हैं और इसे परेशानी हो रही है। लोग मरे जहाँ प्रधान बनने की। निया अरे मुझे नहीं बनना प्रधान, मुझे नहीं पसंद है ये राजनीति में आना। मैं बस लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मुझे प्रधान बनने का कोई शौक ही नहीं है। अरे तू समझ नहीं रही है, तू एक बार हाँ तो कर दे, तुझे कुछ नहीं करना, सारे काम मैं करे करूँगा, तू तो बस प्रधान बन जाइए। प्रधानी एक बार हमारे आ गई फिर मजे ही मजे हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे प्रधान मजे के लिए बनाना चाहते हैं। प्रधानी का काम मजे के लिए नहीं होता, लोगों की सेवा करने के लिए होता है। आपको पता है, पिछले प्रधान के मजे के कारण गांव वालों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी और इसीलिए आज वो जेल के अंदर है। अरे वो जेल अपनी बेईमानी की वजह से गया है, मैं कोई बेईमानी करने की थोड़ी कह रहा हूँ। अरे काम करेंगे, थोड़ा बहुत अपना भी काम हो जावे, इसमें क्या दिक्कत है? एक ये भी वजह है मेरे इनकार करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती प्रधानी के कारण आपके और मेरे बीच में कोई मतभेद हो। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, मैं गलत काम होने नहीं दूंगी और आप कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करोगे। भले ही आप बेईमानी ना करो, लेकिन आप अपना रौब दूसरों पे जरूर झाड़ोगे। अरे यार, अच्छी मुसीबत है, यहाँ अच्छी खासी प्रधानी चल के आ रही है या मना कर रही है? रोज प्रधान बनी रहे यार तू वैसे। अरे आप ये सब बातें छोड़ो। आप बता रहे थे ना कि वो आपके दोस्त है शब्बीर भाई, उनकी शादी है, आपको वहाँ जाने के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। अरे वहाँ ना हो रही कोई शादी पादी अब। ऐसा क्या हो गया? अरे पता ना, वे लड़की वाले नाट के। क्यों? अरे वह कोई एनआरसी पेनारसी कही है, उसकी लिस्ट में उसका नाम ना आया तो वे लड़की वाले मना कर रहे हैं ब्याह करने की। अरे अगर एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या हो गया? अरे तू भी अजीब बात करे, अगर एनआरसी लिस्ट में नाम ना आता कही है तो न्यू कह रहे हैं अगर ये जो लोग हैं जिनका नाम एनआरसी लिस्ट में ना आवे ये बांग्लादेश जाओगे, और अगर कोई बांग्लादेश जाओगा तो उससे अपनी लड़की की शादी कोई क्यों करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है कि अगर एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसे बांग्लादेश भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी गलती की वजह से, किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नाम नहीं आया होगा, वो आ जाएगा। अरे तुझे तो कोई आफत ना आई, पर उसका तो बेचारे का ब्याह टूट गया, वो तो परेशान हो रहा है। लोग इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती और गलत जानकारी की वजह से लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। अरे जो भी हो, हमारी तो दावत मारी गई, अब तू फटाफट कुछ बना दे। ठीक है, मैं बना दूंगी। उसके बाद मैं शब्बीर के घर जाऊंगी ताकि मैं उनको समझा दूं कि एनआरसी क्या है। अरे तू क्यों समझावे, जो होगा वे अपने आप देखेंगे, हमें क्या मतलब इन मामलों में। देखिए, ये शादी ब्याह का मामला तो है,
लेकिन लोगों के मन में एनआरसी को लेके बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं और हमें चाहिए कि हम उन गलतफहमियों को दूर करें। अरे गांव के काम में गेल गेल, अब तू ये शादी ब्याह के काम भी देखने लगी। तन्ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा के तू टाड़ मार वहाँ जाने की। अरे भैया जान दे, मत ना रोक के इसा हर काम की नॉलेज है, जाओगी तो उनका काम बनी जाओगा। अब मैं तो नहीं कह रहा था खामखा सबके कामों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अब जाओगी तो जा भाई, तुम मैं ज्यादा टोका टाकी मत कर, जा तू। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। बना दे। कितनी अच्छी बहू है। हाँ, रोकता ही रहे, जाने से जाने क्यों। और सुना भाई, क्या हाल है तेरे? और क्या चल रहा है आजकल? तू सुना। आलिया, चल मजे लेंगे। अरे शब्बीर, कैसे परेशान सा, कैसे मुंह लटका रखा भाई? अरे के बताऊं, बड़ी गड़बड़ हो रही, ऐसे तो कभी सोचा भी ना था। भाईजान, यह बीमारी तो गांव में बढ़ती जा रही, एनआरसी ना होगा आफत होगी। अरे एक लिस्ट में नाम ही तो चढ़ाना है, वो ना चढ़ेगा तो ब्याह ना होने के। अरे यार, तेरा तो रिश्ता भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। अरे यही तो प्रॉब्लम है, अब देखो क्या होता है। अरे जरीना बेगम, चाय ले आओ। आई जी, ले जी। ले आए। आ गया भाई, सब गड़बड़ हो गई जरीना। बड़ी मुश्किल तो इसका निकाह तय हुआ था, इसमें भी रोला पड़ गया। मुझे तो लग रहा पता नहीं इसका निकाह होगा भी नहीं होगा। ऐसा कैसे ना होगा? ये तो हमारा बड़ा फजीता हो गया। तेरे अबू की जुत्ती घिस गई तेरा रिश्ता देखते देखते। एक रिश्ता आया था, वो भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं इसका नाम चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा एनआरसी में। इसमें क्या दिक्कत है, चढ़वा दो ना मेरा नाम। बरखुरदार इतनी आसानी से ना चढ़ता हैगा, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। इसका नाम ना चढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अरे किरण बेटी, चाची जी आओ नमस्ते। बैठो। चाची सब्बीर, नमस्ते। कुर्सी ला भाई। अरे बेटी तशरीफ रख। चाची जी, 1971 के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत आ गए थे। अब वो आए तो कुछ समय के लिए थे, लेकिन फिर उन लोगों ने यहीं रहना शुरू कर दिया। अब वो लोग भारत के हैं या बांग्लादेश के हैं, ये पता करने के लिए भारत सरकार ने एक एनआरसी लिस्ट बनवाई है, ताकि उन लोगों का पता चल सके और उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। ओहो, तो हमारा बेटा फिर रहेगा कहाँ? जिसका नाम लिस्ट में ना हो बांग्लादेश ही जाएगा। ऐसे कैसे बांग्लादेश भेज देंगे? सब पता मैं यहाँ का हूँ। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी। अरे सरकार यह बात नहीं मान रही, इसीलिए तो परेशानी आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है चाचा जी। जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आए हैं, सरकार उनको दूसरा मौका दे रही है। और अगर आप में से किसी का भी नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है, तो आप एनआरसी ऑफिस जाइए और अपना नाम चढ़वा लीजिए। सारे कागज जमा करवा लिए थे, सारों का नाम आ गया, बस इसका ही नाम नहीं आया। यह बात तो सरकार को समझनी चाहिए। चाचा जी, ये चिंता का विषय नहीं है और ना ही इसमें परेशान होने वाली कोई बात है। आप सबका नाम एनआरसी लिस्ट में आया है ना? अगर शब्बीर भाई का नाम किसी वजह से एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है, तो आप एनआरसी ऑफिस जाके नाम चढ़वा लीजिए बस। यू रिश्ता टूट गया, इसका क्या होगा अब? शब्बीर भाई, इस रिश्ते के लिए आपके अब्बा को लड़की वालों से बात करनी होगी। अगर ये बात करेंगे तो वो जरूर समझेंगे। यह बात भी ठीक है भाई, मैं उनसे बात करके देख लेता हूँ, बात बनती है तो ठीक है। चाची जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रही थी। अच्छा चाची जी, क्या काम था बताइए। बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब चाची जी, आपको क्यों जरूरत पड़ेगी पैसे की, क्या बात है? किरण बेटा, तुझे तो पता ही है रमेश के पापा कितने बीमार हैं बड़े दिनों से। घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं है बेटा। अच्छा, तो चाची जी आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ जाइए। ये योजना खास तौर पे सरकार ने उन गरीब लोगों के लिए बनाई हुई है और खास तौर पर महिलाओं की मदद करने के लिए बनाई गई है। अगर इस योजना से आप जुड़ती हैं ना, तो आपको अपने घर की आजीविका चलाने में बहुत मदद मिलेगी। इस बारे में तो मुझे पता है ना बेटा। अच्छा चाची जी, जग्गा की पत्नी और गांव की कई महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं और अपने घर का खर्चा चला रही हैं। क्या मुझे भी काम मिल जाएगा? हाँ हाँ चाची जी, क्यों नहीं। जिन महिलाओं को पैसों की जरूरत है, हर सप्ताह में उनके लिए एक बैठक रखी जाती है, वहाँ पे आप भी जा सकती हैं। और जिनको पैसों की जरूरत है, वो 25 रुपए साप्ताहिक वहाँ पे जमा करती हैं, ताकि समय आने पर उन औरतों की मदद की जा सके।
बिटिया कब होगी मीटिंग? चाची जी आने वाले सोमवार को उसकी मीटिंग रखी गई है। और आप ये लीजिए 500 रुपए। और चाची जी जितनी जल्दी हो सके आप इस योजना से जुड़ जाइए, फिर आपको कभी भी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बेटा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे भाई शब्बीर, हमें तो ऐसा लगे कि भाभी का मुंह देख ले, हमारे नसीब में ही ना दिखे। ओए यार, ये अच्छा फजीता हो गया। आज तो तेरी बारात जाने वाली थी। इस टाइम तो हम साड़ियों के दर होते और महारा भाई सोने से लत्ते पैर का टिप टॉप रहता, खूब मजे लेते, पर सारी बात का नाश हो गया। अरे भाई सुन भी रहा तू हम क्या कह रहे हैं? अरे इसमें मेरी कौन सी गलती? बड़ी मुश्किल में तो मेरा ब्याह हुआ, 32 साल का मैं हो गया, आगे मेरी ब्याह की उम्मीद भी ना। ओ शब्बीर भाई, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, हम तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। अब अरे इसमें जान की बात कहाँ से आई? इसमें तो एनआरसी की बात है। भाई शब्बीर, एनआरसी से हम बाद में निपट लेंगे। चल नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़कावेंगे। आज जुम्मा है, तुझे पता ना है? अरे यार मैं भूल गया, मेरे दिमाग और दिल में एक ही बात चल रही है, एनआरसी एनआरसी एनआरसी। अरे यार मुझे तो नहाना भी है, चल मैं घर जाके नहाऊं। अरे घर जाकर नहाऊंगा? इतने नमाज का टाइम निकल जाएगा, तुझे नमाज नहीं मिलने की। क्या करूं यार, जुम्मे की नमाज भी पढ़नी जरूरी है। पर भाई तेरे पास तो टोपी भी नहीं है। अरे टोपी लगा के नमाज पढ़नी जरूरी नहीं है, ये तो सुन्नत है, फर्ज नहीं। अरे तुम एक काम करो, मैं ट्यूबवेल चला दूंगा, वहीं नहा लियो और वहीं नमाज पढ़ लियो, और आज मैं भी तेरी गैल नमाज पढ़ लूंगा। बिल्कुल पढ़ी है, मैं भी तेरी गैल मंदिर जाऊं, माँ का प्रसाद खाऊं, भंडारा खाऊं, तू पढ़ लगा तो क्या हो जाएगा। आओ तो फिर चलें ट्यूबवेल पे, आओ। भाई तू क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे थम जा, हमारी भी सुन जा। अरे क्यों हाथ उठवावे है? ढाई तोड़ दूंगा तेरी, वैसी दिमाग खराब है, प्यार में समझा रहे हूँ। और तेरे तो पीनी छोड़ दी गई, अब फिर पीने लगा। मैं ना पीता, मुझे तो जबरदस्ती पिला दी सालों ने। मैं कहवा ना था तेरा ब्याह ना होने का। तू ही है शाहरुख खान, तेरे ही ब्याह होंगे भिंडी सी जिगल का। अच्छा भिंडी बता रहा मुझे? इंजन मर जा। कुछ कमी है तेरे में? सारी कमी हमारे में ही है। सुबह सुबह इस मूत को फिर रहा ना, बन रहा सहनसा। 750 रुपए का 750 में लावा। अरे ओ शब्बीर, वो बालों के पैसे तो दे जा, निकाह विकाह तो जैसे तेरा हो लिया। साले मजा ले रहा दिखे, यहाँ सुन जा, तुझे दूंगा साले टस्काल, चाहिए टस्काल, ले और अपना मुझे कोई पैसा चाहिए भैया, कोई। अरे शब्बीर क्या हो गया, क्यों बावड़ा हो रहा है? अरे दिमाग खराब कर रखा, वैसी नहीं गाना हो रहा, इसने और कर दिया। चल कोई बात ना, चल घरू चल रहे हैं, बात करेंगे। तू यार के चल। अरे मैं भी तो इसी देश का हूँ, तेरी गैल पढ़ा लिखा हूँ। अरे यार हम कालू की ट्वेल में खूब नंगे नहाए हैं, अब कालू की ट्वेल कोई बांग्लादेश में थोड़ी है। साले ने पता ना किसने लिस्ट में से नाम गायब कर दिया। अरे तू चिंता मत कर, तेरा लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, तेरी भाभी को सब धारा पता है, सब जाने है रास्ते वा। अरे यार ब्याह में वैसी गड़बड़ सी हो गई, रास्ते वो नहीं मिल गया, मैंने वो ढूंढ दिया, ब्याह में वैसी गड़बड़ हुई पड़ी है। तन्ने वो क्यों छेता खामा खा यार। अरे यार तू भाभी से बात करा दे। तू चिंता मत करे, तेरा यू निकाह वाला ब्याह वहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करे। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ है? हाँ भाई, अरे देखिए एक बार। हाँ अरे यार इसे देखिए, शब्बीर आया, इसका कौन सी लिस्ट में तो नाम कट गया, कहाँ चढ़ रहे थे नाम? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी मैं तो बहुत परेशान हो लिया, आप ही कुछ रास्ता बताओ। शब्बीर भाई, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी नाम गलती से छूट जाते हैं। ठीक कह रही हो आप, पर मैं तो घना ही परेशान हो लिया इस एनआरसी के चक्कर में, सारी गड़बड़ हो गई, जो मेरा नाम छोड़ दिया। शब्बीर भाई, अभी आप एनआरसी को समझ ही नहीं पाए हैं। दरअसल 2011 की जनगणना के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया है, और 2011 की जनगणना के आधार पर ही उसमें सबके नाम चढ़े हैं। अब कुछ लोगों के नाम उसमें नहीं आ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के नागरिक नहीं है। और आपको पता है उसमें नाम क्यों छूटे हैं? क्योंकि जिस वक्त जनगणना होती है उस वक्त कई लोग अपने बच्चों के नाम और उनकी संख्या सही नहीं बता पाते हैं। तो आप ही बताओ अब मैं क्या करूं?
आप परेशान ना हो, आप एक बार जिला कार्यालय जाके अपना नाम चढ़वा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। परेशानी की तो बात है भाभी, ब्याह की नाट गए। शब्बीर भाई शादी हो जाएगी, इतनी क्या जल्दी है? लड़की वाले साफ नाट गए। अरे ऐसे कैसे नाट जाएंगे, तू चिंता मत करे, तेरा नाम भी चढ़ेगा और ब्याह भी होगा। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। शब्बीर भाई आप लोग लड़की वालों को समझाइए, वो जरूर समझ जाएंगे। कल बुलाए हैं लड़की वाले, देखो क्या बात होती है। हाँ फिर ठीक है, आप लोग बात कीजिए, अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं भी आऊंगी। अरे तू क्यों जाओगी? इनका फैमिली मैटर है, ये अपने आप निपटा लेंगे। तन्ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? देखिए मैं वहाँ शादी ब्याह के मामले के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ एनआरसी को समझाने के लिए जा रही हूँ। और हमारा फर्ज है कि हम लोगों को जागरूक करें, एनआरसी के बारे में बताएं। और देखिए अगर मैं उन लोगों को एनआरसी के बारे में बताती हूँ तो शब्बीर भाई की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाईजान ऐसे कैसे मना कर देंगे? हमने तमाम रिश्तेदारी में खबर कर रखी है, सारे गांव को पता है, इस तरह रिश्ता थोड़ी तोड़ा जाता है। भाई साहब जो भी परेशानी है उसमें हमारा हाथ नहीं है। आपको पता है लड़के का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है, ऐसे में हम शादी कैसे करा दें? कल देश से निकाल दिए जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रह सकेंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? अरे तू चुप रहे, हम बात तो कर रहे हैं। बात ऐसी है, आपने हमारे साथ धोखा किया है। लड़के का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है। बताने वाले ने बड़ी घनी परेशानी बताई है कि बड़ा डर सा लग रहा है। अरे तुम खामा खा की बात तो करो ना बात का पतंगड़ बनाओ। अरे हम सबका नाम नहीं है क्या एनआरसी में? इसका नाम रह गया, इसका नाम भी आ जाएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटी बात ना है, जो हमारा खर्चा हुआ है वो वापस कर दो। हम ये रिश्ता आपसे रखना नहीं चाहते। लोगों में डर सा माहौल है, कुछ भी हो सकता है। आप सबको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है तो वो तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं आया है। दूसरी बात, आप लोग जो यहाँ पर दहेज की बात कर रहे हैं ना, वो एक सामाजिक बुराई है। दहेज के कारण कई रिश्ते टूट चुके हैं। शादी जैसा पवित्र बंधन सिर्फ और सिर्फ दहेज के कारण ही बदनाम होता है। इसीलिए आप सभी लोग दहेज लेने से बचिए। ओहो, आप कौन हैं? अरे अमजद भाई आप नहीं जानते, ये हमारे गांव की सबसे पढ़ी लिखी समझदार बहू है, किरण नाम है इनका। ओहो, आप हैं किरण देवी जी। आपके बारे में तो बहुत सुन रखा है, अक्सर हमारे गांव में भी आपकी चर्चा होती रहती है। देखो बात ऐसी है, ये केंद्र सरकार का मामला है, उनकी मर्जी हुई तो लिस्ट में नाम चढ़ा देंगे, अगर नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल की बात है। देखिए ऐसी बात नहीं है, सरताज अहमद जी और उनके पूरे परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में आ चुका है। रही शब्बीर की बात, तो उसका नाम अगर एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है तो वो किसी तकनीकी परेशानी की वजह से नहीं आया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि शब्बीर का नाम जल्दी ही एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। देखो बात ऐसी है, हम अपनी लड़की का निकाह अभी नहीं करा सकते। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। देखिए बात ऐसी है, जब तक शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं चढ़ जाता हम ये निकाह नहीं करा सकते। नाम का क्या है? नाम तो चढ़ जाएगा, किरण भाभी कह तो रही है। अमजद भाई खुदा के वास्ते थोड़ा रहम करो, बस थोड़ा समय दे दो। शब्बीर का नाम अल्लाह ने चाहा तो हर हालत में एनआरसी में आ जाएगा। ठीक है, पर हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। अगर लड़के का नाम एनआरसी लिस्ट में चढ़ गया तो हम ये रिश्ता करने को तैयार हैं। किरण जी, हम आपकी बातों का भरोसा करते हैं, ये रिश्ता करने को हम तैयार हैं। मैं आपका भरोसा टूटने भी नहीं दूंगी। रही शब्बीर की बात, तो मुझसे जो भी मदद होगी वो मैं करूंगी, और शब्बीर के लिए अगर मुझे भागदौड़ भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत करिए, शब्बीर का नाम एनआरसी लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्कार जी। अब तो इत्मीनान हो गया। अरे तन्ने पानी क्यों बंद कर दिया? अभी तो मैं 2 भैंस और नहलाऊंगी। आपने ऐसे पानी चला के छोड़ रखा है। आप पानी की कितनी बर्बादी कर रही हैं, आपको पता है? दिन प्रतिदिन पानी का लेवल नीचा गिरता जा रहा है। अगर हम ऐसे ही पानी की बर्बादी करते रहे ना, तो एक दिन हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं भैंस भी न नहलाऊं? मैं भैंस नहलाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए। अब देखिए, जितने पानी में आप एक भैंस को नहला रही हैं, उतने सारे पानी में आप अपने सारे जानवरों को नहला सकती हैं, और उससे आपके पानी की बचत होगी।
बिजली की बचत होगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका पैसा भी बचेगा। कह तो तू ठीक रही है, पर इतना टाइम ना है मेरे पास। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप ये भी तो देखिए आप कितनी बचत कर रही हैं और आने वाले समय में आप अपने बच्चों को एक बहुत बड़ी समस्या से बचा भी सकती हैं। और अगर ऐसे ही हम पानी बर्बाद करते रहे ना तो एक दिन हमारे पास टाइम तो बहुत होगा लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं होगा। यू ठीक कह रही विकास की बहू। हम तो नवावे ना आज के बाद समर से मिलते भैंस। मैं तो कह दूंगी अपनी बहू से बाल्टी लेकर पोछा लगावे। चलो ठीक है, फिर मैं भी ऐसे ही करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब लोग ऐसा करेंगे ना तो कल को आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी ये सब करने के लिए प्रेरित होंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम। अरे नवाबजादे तो अभी तैयार भी ना हुए हैं भाई। वो जिलाधिकारी के पास जाना है, कागज दिखाने हैं, वो एनआरसी में नाम भी तो आना है। क्या आप तार रखे सुबह नाम ही तो है, नाम चढ़ जाएगा। हाँ, नाम ही तो चढ़ जाएगा और नाम उस लिस्ट में ना है ना, ब्याह तो तेरा टूट ही गया, आगे भी निकाह ना होने का कहीं। सारी आफत मेरे पे आ रही है। अरे मुझे कुछ ना पता, एक काम कर ले, तैयार हो जा जल्दी नहा धो के और जिलाधिकारी कार्यालय में चलना, समझ गया? हाँ भाई, क्यों किलसावे है तेरे अब्बू को? आजकल वैसे ही वो बहुत परेशानी में चल रहे हैं। मन्ना के कह दी, अब ब्याह मेरा ना हो रहा, उनका दिमाग वैसी खुनकार हो रहा। वैसे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, निकाह ना ही हो तो अच्छा है। ओ मैम साहब रुक जा, हमें पता तेरा इंटर पास कर रखी है, जनसंख्या के भाषण मत दे, हम नहीं पढ़ रखी है। वो देवर जी क्यों चिंता करे जा रहे हो जाएगा आपका निकाह, क्यों मरे जा रहे हो? अरे ले ले जो लेना है, यहाँ क्यों मगज मार रही है? तुम दोनों भाभी देवर जब देखो लड़ते रहो, यो नहीं के कभी प्यार से भी बात कर ले। इसे देख के प्यार तो आसपास भी ना आता, खून में आग और लग जा मेरे। तुझे देख के मुझे थोड़ी ना संगीत बजे है। तू चली जा यहाँ से, दिमाग मेरा वैसी ठीक ना। चल बेटी तू आजा भीतर को, यो तो ऐसे ही करता रहे जब देखो। कब नंबर आवेगा? 6 घंटे हो गए खड़े खड़े, सरकारी नौकरी है ना, मजे ले रहे होंगे अंदर। अरे तू चुपचाप खड़ा रहे, कान खोल के सुन ले, अगर तेने कोई गड़बड़ कर दी ना तेरी खाल में गुस्सा भरवा दूंगा। अब क्या कर दिया मन ने? तेने क्या कर दिया? कुछ छोड़ रखी कसर तेने? अंदर चुपचाप खड़ा रहिए, अगर तेने कोई बदतमीजी कर दी ना, खेल बिगड़ गया, फिर देख लिए। उनके कौन से मैं कागज फाड़ रहा हूँ?